नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला, इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5। अब देखिए ये गर्ल है, इस तरीके से ये गर्ल है, इसकी हाइट है आपकी कितनी 1.5। तो ये जो ई ए का लेंथ है ये है 1.5। यहाँ गर्ल खड़ी हुई इस तरीके से, ये 1.5 है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज 13.5। तो भाई आपका डी से लेके बी तक ये ट्री है, तो ट्री हो गया आपका कितना 13.5। ये यहां से यहां तक इस तरीके से डी से लेके बी तक, ये टोटल लेंथ हो गई आपकी कितनी 13.5। अब आप देखोगे उसने हमसे बोला है द फिगर इज नॉट टू स्केल। ठीक है भाई, मतलब स्केल के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया, अप टू स्केल नहीं है फिगर। अब सुनो, ए बी इज इक्वल टू 12√3 मीटर। ए बी कहा है हमारे पास, ये ए से लेके बी तक 12√3 मीटर है। तो ये बताइए अगर ए बी का लेंथ 12√3 है तो ई सी बी हमारे पास कितना हो जाएगा 12√3। ठीक, ईसी, ये ईसी का लेंथ हो जाएगा कितना 12√3 दिख रहा होगा भाई। अब रुको इसको नीचे लिखना पड़ेगा, रुक जाओ मैं अलग से लिख देता हूँ। या फिर देखिए ई से लेके सी तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 12√3 मीटर्स। मीटर्स, ठीक। अब सुनिए, अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हर आई, है ना। मतलब अगर ये लड़की यहां से, देखो ये लड़की खड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक, और अगर यहां से ये इस ट्री को देख रही तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बनेगा ना, क्योंकि इसकी आंखें यहां पर हैं और यहां से हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके जाएगा, तो ये थीटा हमारे पास, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टोटल 13.5 है। ठीक, ये लेंथ 1.5 है गर्ल की हाइट, तो अगर ई ए का लेंथ 1.5 है तो बी सी भी हमारा 1.5 हो जाएगा, तो बी सी भी हमारे पास 1.5 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये बी सी भी 1.5 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो क्या आप डी सी का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। ये देखिए, आप डीसी का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये देखिए भाई, यहां से यहाँ 13.5 में से अगर आप 1.5 माइनस करोगे, 13.5 माइनस 1.5 आप करोगे तभी तो आपका डीसी का लेंथ आएगा। ठीक, सो 13.5 माइनस 1.5, ठीक, तो देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास 13.5 माइनस 1.5, तो 0 और 3 माइनस 1 इज 2, 12.0 यानी कि 12 हमारे पास आ जाएगा। ये लेंथ हमारे पास डीसी का कितना आ गया 12। अब अगर आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है, ये थीटा निकालना है तो ट्रायंगल डीसीई में आप लगा दीजिए। तो देखिए इन ट्रायंगल डीसीए आप tan थीटा लगाइए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर कितना है डीसी और बेस कितना है ईसी। तो डीसी अपॉन में ईसी सॉल्व करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू डीसी कितना है हमारे पास 12 और ईसी कितना है हमारे पास, ईसी है 12√3। 12√3, अब आपको पता है कि 12 से 12 वहाँ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1 बचेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में 1/√3, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 वहाँ कितना होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 1/√3, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।